हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं पेन पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे। स्टूडेंट, मोशन इन 2D में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D। ये क्या है, 1D प्लस वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये रिलेटिव मोशन इन प्लेन निकल के आ रहा होगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन प्लेन लाने के लिए रिलेटिव मोशन इन 1D प्लस वेक्टर करेंगे, ठीक है। जैसे वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर है, बी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी है तो यहाँ पे तो ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए माइनस वी बी होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो जो ये पहले यहाँ पे बी लिखा होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी बी रखेंगे और माइनस ए करेंगे। जो यहाँ पे पहले लिखा होगा इस पॉइंट पे जो पहले लिखा होगा उसको पहले यहाँ पे रखेंगे और दूसरे वाले को वेलोसिटी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ बी ए। अब देखते हैं रिवर बेन प्रॉब्लम। इसको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको सारे क्वेश्चन मक्खन की तरह क्लियर होते जाएगा। बस फॉलो कर लेना, जितना पॉइंट्स मैं बताऊंगा उतना फॉलो कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, एक रिवर है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और एक मैन है जो यहाँ से तैर के इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब मिनिमम टाइम लगाने के लिए इस रिवर में तैर के पार करने के लिए इस मैन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मिनिमम कितना टाइम लगेगा जो तैर के वो इस तरफ चला जाएगा और किस डायरेक्शन में तैरेगा तो ये मिनिमम टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो इस मैन को, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, यहाँ पे जो मैन है इस मैन को लगातार इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लो है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर के तरफ मूव करना होगा। वाई डायरेक्शन में तैरता रहेगा और ये लगातार एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस रिवर का फ्लो एक्स डायरेक्शन में है और इसको तैर के पार करना है, वाई डायरेक्शन को क्रॉस करना है, ठीक है। तो रिवर के वेलोसिटी के कारण यहाँ पर मैन का वेलोसिटी इधर है और रिवर का वेलोसिटी इधर है, जिसके कारण वो ड्रिफ्ट होके कुछ दूरी पे निकलेगा। मैन को निकलना था यहाँ पे, अगर रिवर फ्लो नहीं हो रहा था तो मैन कंस्टेंटली स्विम करके यहाँ पे निकलता, लेकिन जब ये बह रहा है नदी तो ये कुछ यहाँ पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस इसको ड्रिफ्ट करके लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर के कारण ये कुछ डिस्टेंस यहाँ से निकलना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ जाके निकलेगा। इसी डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ड्रिफ्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा तो ये देखिए, नदी का डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। और मैन का वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में ये इस नदी को क्रॉस कर लेगा। तो टाइम पूछेगा आपसे कि कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा और नदी का विड्थ दिया होगा तो d बटे वेलोसिटी ऑफ मैन करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। अब कितना दूर तक ये कितना ड्रिफ्ट किया होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा वो ड्रिफ्ट पूछेगा। तो रिवर के वेलोसिटी और कितना टाइम लगा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमें लेने के लिए रिवर की वेलोसिटी और कितने टाइम लगा है उसको कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिल जाएगा, ड्रिफ्ट मिल जाएगा, ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा d और vm, वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू vr, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब दूसरा केस है फॉर मिनिमम पाथ एकदम छोटा हो, उस केस में क्या करेंगे। मिनिमम पाथ के लिए कोई मैन है, रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। और कोई मैन है, उसको मिनिमम पाथ करना है, उसको ये ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। अगर ड्रिफ्ट नहीं चाहिए तो मैन को कुछ इस तरफ तैरना पड़ेगा, जिससे ये वाला जो रिवर का डिस्टेंस है, रिवर का वेलोसिटी है, वो इसके साइन कंपोनेंट से मैनेज हो जाए, ठीक है। इस वर्टिकल कंपोनेंट से थीटा डिग्री पे तैरेगा
तब जाके वेलोसिटी ऑफ रिवर और इसका मैन का साइन थीटा, वेलोसिटी के साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। दोनों जब बराबर होगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस तय करके उस तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए vm साइन थीटा, देखिए ये थीटा है और ये एंगल है। ठीक है, तो इस पे इसके रेस्पेक्ट में जिस तरफ थीटा होता है वो vm cos थीटा होता है। ये इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट vm cos थीटा हो जाएगा और इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट vm sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये vm sin थीटा रिवर के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तब जाके मैन का जो होगा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो vm sin थीटा किसके बराबर होगा, vr, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा vr बटे vm। ये sin थीटा जो होगा vr बटे vm के बराबर हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, तो ये डिस्टेंस, ये नदी का कितना डिस्टेंस है और इसमें तैर कितना स्पीड से रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, उसको लेंगे और ये डिस्टेंस को लेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में इसको डिस्टेंस कवर करना है, तो वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी ही इफेक्टिव होगा, एक्स वाले वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो टाइम बराबर हो जाएगा d, ये पूरा डिस्टेंस, और बट्टे vm cos थीटा। 1D में हम जानते हैं कि डिस्टेंस बट्टे वेलोसिटी करते हैं तो हमें टाइम मिल रहा होता है, उस पर ये लगा लेना। ठीक है, अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा vr बट्टे vm, vr बट्टे vm कब होगा, जब साइन 90 प्लस थीटा होगा। तो ठीक है, व्हेन आस्क्ड फ्रॉम हाउ फ्लो ऑफ रिवर, जब फ्लो ऑफ रिवर से होगा, जब एंगल पूछेगा फ्लो ऑफ रिवर से, तब हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे और हो जाएगा vr बटे vm। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर vr बटे vm हो जाएगा। क्लियर है, ये तभी लगाना, ये थीटा का कॉन्सेप्ट तभी लगाना जब फ्लो ऑफ रिवर पूछा गया हो, किससे, फ्लो एंगल दिया हो फ्लो ऑफ रिवर से। फॉर मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कोई एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है। ठीक है, एक ये वाला आदमी इस तरफ बढ़ रहा है u वेलोसिटी से और ये वाला आदमी इस आदमी को देखते हुए। ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी इस आदमी को देखते हुए इसके तरफ बढ़ रहा है और ये आदमी इधर के तरफ u वेलोसिटी से बढ़ रहा है और ये आदमी इसके तरफ u वेलोसिटी से बढ़ रहा है। तो इनके बीच का डिस्टेंस d है। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कितने मिनिमम डिस्टेंस पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो जो d मिनिमम होगा, अब ये मिलेंगे कहाँ जाके, जब मिलेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पे मान लो इसका u ये एब्जॉर्बर है, तो ये एब्जॉर्बर हमेशा अपना वेलोसिटी को उल्टा करके जिसको देख रहा होता है उसको दे देता है। तो देखिए ये वाला इधर इसका वेलोसिटी है, तो इसको अपना उल्टा करके वेलोसिटी इधर दे देगा। तो इसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी ये दे दिया इधर एब्जॉर्बर, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, इसका जो दोनों के बीच का जो वेक्टर आएगा वो आएगा √2u। ये अब ये वेलोसिटी √2u के बराबर हो गया, तो d मिनिमम जो होगा d बटे √2 के बराबर होगा। अब मिनिमम ये वाला डिस्टेंस d मिनिमम जो होगा d बटे √2 के बराबर होगा। देखिए ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, d बटे √2 करेंगे तो ये d मिनिमम आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब अगर साइन 45 डिग्री होगा तो d मिनिमम बटे कैपिटल D के बराबर होगा। साइन 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो D मिनिमम बटे D करेंगे तो साइन 45 डिग्री आएगा। क्लियर है, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो D बटे 2u के बराबर टाइम लगेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस और वेलोसिटी के 2u। ठीक है, वेलोसिटी के दोगुना करेंगे तो हमें टोटल टाइम, कितने टाइम में ये B आदमी A से मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें। क्लियर है, अब देखते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, अब रेन मैन प्रॉब्लम में क्वेश्चन जो हमारे नीट में पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो कोई बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरीके से बारिश हो रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, और हम लोग कितने डिग्री पे छाता लेके चलें ताकि हम भीगे नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, मैन है, और ये छाता लेके इस vm वेलोसिटी से इस तरफ चल रहा है और रेन का वेलोसिटी कुछ इस तरफ है। ठीक है, तो कितने डिग्री पे ये छाता पकड़े ताकि ये भीगे नहीं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये ऑब्जॉर्बर है, कौन, मैन यहाँ पे ऑब्जॉर्बर है।
तो यहाँ पे खड़े ये चल रहा है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर देखा जाए तो ये Vm जो है वेलोसिटी ऑफ मैन वो उल्टा करके दे देगा किसको, रेन के वेलोसिटी को, अपना उल्टा करके रेन के वेलोसिटी को दे देगा। तो ये अपना मान लीजिए ये रेन का वेलोसिटी है, तो ये उल्टा करके दे दिया अपना वेलोसिटी। अब इसके वेक्टर सम जितना आएगा इस वर्टिकल कंपोनेंट से, ये थीटा जितना आएगा उतना डिग्री पे ये छाता को पकड़ेगा, तो ये भीगेगा नहीं। ठीक है, ठीक से थोड़ा समझो, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो वेलोसिटी किधर है, रेन का इधर है, ठीक है, ये इससे बारिश हो रहा है। अब मैन इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, Vm है, इस तरफ चल रहा है। अब देखिए ये ऑब्जॉर्बर है मैन, तो अपना वेलोसिटी उल्टा करके दे देगा रेन को, और रेन का वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी उल्टा करके इधर दे दिया। अब ये वर्टिकल से कितना डिग्री थीटा बनेगा उतना ही डिग्री पे ये अम्ब्रेला को रखेगा, तो ये भीगेगा नहीं। और ये थीटा एंगल निकाल ले तो हमें मिल जाएगा क्या, कितना डिग्री पे हमें छाता रखना चाहिए। तो ये tan थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा कितना होगा, Vm। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन बटे वेलोसिटी ऑफ रेन करेंगे, तब हमें ये थीटा एंगल मिलेगा। और वो थीटा ये शो करेगा कि इतना डिग्री पे हम छाते को रखेंगे तो हम नहीं भीगेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा केस। तो अब थीटा एंगल से ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, तो इस एंगल पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये मैन जो है Vm से इधर इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो रेन का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VR cos थीटा, जिधर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा लेंगे तो एक कंपोनेंट ये VR cos थीटा हो जाएगा, और इस रेन के वेलोसिटी के एक कंपोनेंट VR sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और VR sin थीटा वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर हो जाएगा, VR sin थीटा वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर हो जाएगा। तब हमें ये जो ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप है, वो 90 डिग्री के एंगल पे गिरता हुआ दिखेगा, मैन के ऊपर, एकदम मैन के ऊपर से गिरता हुआ दिखाई देगा। तो थीटा निकालना होगा तो क्या होगा, VR sin थीटा इक्वल टू Vm होगा, ठीक है, sin थीटा बराबर Vm बटे VR हो जाएगा। अब देखिए मीटिंग ऑफ मैन एट ए पॉइंट कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट पे मैन का मीटिंग कॉन्सेप्ट है। तो देखिए एक आदमी, 4 आदमी है, किसी स्क्वायर के साइड पे खड़े हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब चारों एक दूसरे को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, तो चारों एक दूसरे को देखते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे के तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और एक ये डिस्टेंस क्या है, L है, तो L लेंथ पे चारों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं यहाँ पे जाके चारों एक जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो कितना टाइम में मिलेंगे ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस रिलेशन है, तो देखिए t बराबर L, टोटल लेंथ कितना है L, और एक का भी है, सबका वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है, जितने भी चारों हैं सबका वेलोसिटी यहाँ पे सेम होगा, तभी जाके एक जगह पे मिलेंगे। तो t बराबर कितना टाइम लगेगा मिलने में, तो L बटे v होगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर ट्रैक पे चल रहे हैं, और इनका फिर पूछेगा कि किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे कितना टाइम में। तो इसके लिए इन ट्रायंगुलर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस सारे का लेंथ L होगा, तो कितने टाइम में मिलेंगे, तो 2L बट्टे v होगा, इसका L बट्टे v होगा और इसका 2L बट्टे v होगा। स्क्वायर के केस में L बट्टे v और ट्रायंगल के केस में t बराबर 2L बट्टे v होगा, ठीक है। ये टाइम ही आपसे पूछेगा, ये स्क्वायर पे मैन को दे देगा और पूछेगा कि कितने टाइम में एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि हमारा सर्कुलर मोशन होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला अपडेट मिलते रहे। ऐसे ही मैं रिवीजन कराता रहूँगा आपको। थैंक यू।